क्यों आज डिलीवरेंस की जगह पर इतनी भीड़ होती है? क्यों लोगों को डिलीवरेंस चाहिए? एक बिलीवर के लाइफ में, एक विश्वासी के जीवन में डिलीवरेंस इट्स मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक डिलीवर्ड लाइफ जीना एक मसीह जीवन का उद्देश्य है, लेकिन कैसे हम अपने लाइफ को उस डिलीवरेंस की जगह पर ले जाए? आमीन, हालेलुया। आज केवल 100 में से 10 भी लोग डिलीवरेंस में नहीं जी पा रहे, क्योंकि उन्हें डिलीवरेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज बहुत लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब किसी व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकले मतलब उसका डिलीवरेंस हो जाता है। नहीं, ये डिलीवरेंस की एक जस्ट बेसिक और पहली स्टेप है। डिलीवरेंस का जो प्राइमरी फंक्शन है वो आपको परमेश्वर के करीब लेके जाने के लिए है। क्यों हमें डिलीवरेंस चाहिए? हमें एक लेवल परमेश्वर के पास और जाना है। आमीन, हालेलुया। प्लीज़ आज के वचन को ज़रा भी मिस मत करें। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको पता होंगी, लेकिन आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। बाइबल में 2 प्रकार के डिलीवरेंस है, मेड फ्री एंड सेट फ्री। 2 प्रकार के डिलीवरेंस है। आसान भाषा में आपको समझाएंगे, 2 प्रकार के डिलीवरेंस है। उसमें से जो एक डिलीवरेंस है, किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा भी निकली और टेम्पररी उस बंधन में से वो छूट गया, वो आज़ाद हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से उसके अंदर वही अर्जेस वापस जगना शुरू हो जाएंगे, वही वासनाएं फिर उत्पन्न होंगी और फिर जाकर वही बात उसके जीवन में वापस आएगी और फिर वो पहले की दशा में चला जाएगा। हो सकता है उससे भी बुरी दशा में जाएगा। आमीन, कितने लोग समझ रहे? और एक ऐसा डिलीवरेंस है जो दिन ब दिन आप मेंटेन भी करते हो और उसमें बढ़ते जाते हो। डिलीवरेंस इज़ अ प्रोग्रेसिव। यीशु के नाम से निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल गई मतलब आप डिलीवर्ड हो गए कंप्लीटली, ऐसा नहीं है। डिलीवरेंस इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप। हर दिन डिलीवरेंस में चलना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें प्रोग्रेसिव डिलीवरेंस चाहिए। आमीन। डिलीवरेंस एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आपको कंटिन्यूली उसमें ग्रो करना है। अगर आप रुकते हो सकता है आप फिर से पीछे चले जाओ। आपको रुकना ही नहीं है वहाँ पर। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिलीवरेंस के विषय में, तो शायद ही आपने अभी तक सुनी होगी। आज बहुत लोगों की प्रॉब्लम दुष्ट आत्माएं नहीं है, शैतान नहीं है, अंधकार की ताकत नहीं है। आज बहुत लोगों को प्रभु के हाथों से छूटना बहुत ज़रूरी है। आमीन। बहुत लोगों को आज परमेश्वर से डिलीवरेंस पाने की ज़रूरत है। आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। और मैं आज आपको वही बात एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आज बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के पास डिलीवरेंस के रो रहे हैं, दुष्ट आत्मा को डांटते फिरते दिन रात, ये दुष्ट आत्मा निकल, वो दुष्ट आत्मा निकल, लेकिन कुछ भी छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम वो दुष्ट आत्मा नहीं है। आपको परमेश्वर से डिलीवरेंस चाहिए। भजन संहिता उसका 32 अध्याय और वचन 4, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। इस पूरे भजन को अगर आप जब पढ़ोगे ना, आपको ये बात और अच्छे समझ में आएगी मैं जो कहने वाला हूँ। लेकिन ये वचन मैं क्यों पढ़ के बता रहा हूँ? क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। आज बहुत लोग परमेश्वर के हाथ के नीचे रात दिन दबे हुए हैं। आपकी प्रॉब्लम आपकी परिस्थितियाँ नहीं है, आपकी प्रॉब्लम आपका पैसा नहीं है, आपकी प्रॉब्लम उन दुष्ट आत्माओं से नहीं है, शैतान से नहीं है, क्योंकि वचन पहले ही कहता है जो तुम्हारे अंदर रहता है वो इस जगत में जो रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा बलवान है, वो बड़ा है। तो सब इस संसार की जो बातें हैं बहुत छोटी है। दाऊद ने बहुत अच्छी बात वहाँ पर की है, जो उसने मनन कर कर, मेडिटेट कर कर। आज बहुत लोग मेडिटेट करना भूल जाते हैं, मनन नहीं करते, ध्यान नहीं लगाते। जरा आज थोड़ी देर शांत बैठकर सोचिए अपने जीवन पर, क्यों मुझे डिलीवरेंस नहीं मिल रहा? किस बात से मुझे आखिर डिलीवरेंस चाहिए? क्या है जो आखिर मुझे रोकता है? आमीन, हालेलुया। वहाँ पर दाऊद कहता है, मेरी रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप की काल की सी झुर्राहट बनती गई। जैसे कड़कती धूप में हम मुरझा जाते हैं, वैसे जब परमेश्वर का हाथ हम पर पड़ता है
हमारी दशा वैसे ही हो जाती है। आज बहुत लोगों को डिलीवरेंस परमेश्वर से चाहिए, दुष्ट आत्माओं से नहीं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? लेकिन परमेश्वर का हाथ हमारे पर क्यों पड़ता है? हमारी दुष्टता के कारण, हमारे अधर्मों के कारण, हमारे पाप के कारण परमेश्वर आपको ताड़ना इसीलिए देते हैं, अपने उस हाथ को आपके ऊपर इसलिए लाते हैं ताकि आप पश्चाताप करें और फिर से उसके पास मुड़ जाए। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय वचन 31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किन को बता रहे पता है? जिन यहूदियों ने उस पर विश्वास किया। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो इस बात पर विश्वास करते हैं। ये हर किसी के लिए नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन हर किसी को इसी वचन की ज़रूरत है। लेकिन प्रभु ये सीक्रेट किन लोगों को दे रहे जो आज उस पर विश्वास करते हैं। जो विश्वास करते केवल प्रभु ही मुझे इन सारी बातों से छुड़ा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। इंग्लिश में वहाँ पर लिखा है, यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। ऐसे आप प्रोग्रेसिव डिलीवरेंस में जा सकते हो। जो मैंने अभी शुरुआत में कहा, आपको प्रोग्रेसिव डिलीवरेंस की जरूरत है। लेकिन बाइबल कहती है यू शैल नो द ट्रूथ, आप सत्य को जानोगे। तो सत्य क्या है? बाइबल कहती है सत्य तो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन कैसे जानना है? उसके वचन में बने रहने से। उसके वचन में कैसे बने रहें? आप बाइबल पढ़कर उसके वचन में नहीं बने रह सकते। आई एम सॉरी, आपको सुनने में थोड़ा कठिन जाएगा, लेकिन आप केवल बाइबल पढ़कर उसके वचन में बने नहीं रह सकते। तो आप कहोगे अभी क्या करना है फिर हमें? आइए एक और वचन आप मेरे साथ पढ़े। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और वचन 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अंततः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। इंग्लिश में इसका बहुत अच्छा ट्रांसलेशन वहाँ पर दिया गया है, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट सेट यू फ्री। यीशु मसीह की आत्मा ने, मसीह की आत्मा ने आपको उस बंधनों से छुड़ाया है, पाप के दासत्व से छुड़ाया है। जिन लोगों ने कल का वचन नहीं पढ़ा, उस वचन में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है व्हाट इज स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट। इन दोनों में क्या अंतर है? दे बोथ आर नॉट सेम। आप में से बहुत लोगों को लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों भी अलग अलग है। इसलिए बहुत ध्यान से उस वचन को जाके समझिए जिसमें मैंने रैप्चर के विषय में कुछ बातें कही है। कल का वचन जिन लोगों ने नहीं देखा, इस वचन को समझने के लिए वो कल का वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। कल का वचन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। परमेश्वर की अद्भुत प्रेजेंस उस वचन में थी। आमीन। तो प्लीज़ जाइए, जो वीडियो भी आपको शो हो रहा है उस वचन को आप जाके देखिए, सुनिए, और चाहिए तो फिर इस वचन को देखिए। आमीन, हालेलुया। तो आपको क्या ज़रूरत है? आपको पवित्र आत्मा के साथ आपको स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट पाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट जो सत्य है, उसके वचन में बने रहने से आप उस सत्य को जानोगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आइए फिर से वही भजन निकाले, भजन संहिता 32 उसका 7 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारों के गीत से घेर लेगा। यहाँ पर एक सीक्रेट दाऊद रिवील कर रहा है। मुझे नहीं पता उसको उस समय इतना पावरफुल रिवीलेशन कैसे मिला, लेकिन बहुत पावरफुल रिवीलेशन दाऊद ने उस समय परमेश्वर से पाया था। कहता है तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरे रक्षा करेगा। आमीन। आप कैसे परमेश्वर के पास छुप सकते हो पता है? जब आप अपने आप को स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट से कवर करते हो, उस स्पिरिट के अंदर आप छुप सकते हो। दिस इज ओनली वे। आमीन, हालेलुया। और फिर आगे वचन कहता है तूने मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लिया है। इसका मतलब बाइबल में सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस। सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस क्या है पता है?
आपके लाइफ में सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस नहीं बज रहे, इसलिए अभी तक आप बंधनों में बड़े अटके हो, इसलिए आप बंधनों में पड़े हो। व्हाट इज सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस? दैट इज प्रेज ऑफ गॉड, परमेश्वर की स्तुति। इसलिए बाइबल का वचन कहता है इज़राइल की स्तुतियों में विराजित रहने वाला वो परमेश्वर है। आमीन। जब एक विश्वासी परमेश्वर की स्तुति करता है, वहाँ पर परमेश्वर विराजित है। कितने लोग समझ रहे हैं? जब आप प्रेज करते हो, यू आर क्रिएटिंग योर एटमॉस्फेयर ऑफ डिलीवरेंस। आप अपने रूम में, अपने घर में, अपने चर्च में, अपने जिस जगह पर आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, उस जगह पर आप उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि गीत स्पिरिट में ट्रैवल करने का जरिया है। आप एक्सपीरियंस करो। आप जो लोग प्रेयर में नहीं बढ़ पा रहे, अपने साइड में, फ़ोन में, किसी जगह, किसी स्पीकर में एक लो वॉल्यूम पर एक प्रेयर म्यूजिक लगाओ, एक इंस्ट्रूमेंटल बजाओ और बैठो परमेश्वर की हुजूरी में। अपने आप आपका स्पिरिट वहाँ पर एक्टिव होगा परमेश्वर की प्रेज करने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए। आमीन। बहुत लोगों ने इस बात को एक्सपीरियंस किया है। क्यों किया है? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर एटमॉस्फेयर ऑफ डिलीवरेंस, दैट इज सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन एक असली डिलीवरेंस कब आएगा पता है? उसका अगले वचन में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि कर रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। प्रभु कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जब स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट आपके अंदर है, मसीह की आत्मा से भरे हुए हो, पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हो, परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे। जब आपको बुद्धि दी जाएगी तो आप अंडरस्टैंडिंग को पाओगे। वहाँ पर बुद्धि का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, समझ। आज बहुत लोग को स्पिरिचुअल बातें नहीं समझ में आती। वो वचन पढ़ते लेकिन वचनों के पीछे के जो प्रकाशन है नहीं ले पाते। जो वचनों के पीछे जो स्पिरिट छुपा है, उस स्पिरिट से इनकाउंटर नहीं ले पाते, क्योंकि आप गलत तरीके से बाइबल को पढ़ रहे हो। बाइबल को पढ़ने का एक जो सही तरीका है, जब भी आप बाइबल खोलो उसे एक जीवित वचन के रूप में देखो, उसे रेमा के तौर पर देखो। आपका अप्रोच ही आपके लिए उस वचन के भेदों को खुलता है। बहुत आसान है, लेकिन आपके पास अगर स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा तो आपके लिए परमेश्वर का वचन वहाँ पर कहता है इस मार्ग में से तुझे जाना चाहिए, उस मार्ग को मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा। जब आप प्रभु की आत्मा से भरे होंगे तब प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करेगा। मेरे बेटे इस मार्ग से जा, ऐसे कर, ऐसे मत कर, ये मत कर। आपके लिए सीधा मार्ग प्रभु तैयार करेंगे। आमीन। आपको क्या चाहिए? आपको समझ की आत्मा चाहिए। इफिसियों 1:17 में वहाँ पर लिखा है द आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी खुलेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु मेरे से क्या कहना चाहते हैं। आज बहुत लोग चाहते हैं मेरी स्पिरिचुअल आंखें खुले। आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुलने से पहले आपकी आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ की आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत लोग दृष्टांत देखते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता। क्यों? आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी भी बंद है। बहुत बड़ी बड़ी बातें देखते हैं, ये दिखा वो दिखा, लेकिन आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बंद है। कुछ समझ नहीं आता उसका क्या भेद है। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि आपकी आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी खुली नहीं है। आज प्रभु को प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग खोले, मुझे वो स्पिरिट दे। आमीन। ये आपके लिए एक बिगेस्ट डिलीवरेंस है। जब आप ऐसे उस प्रोग्रेसिव डिलीवरेंस में बढ़ेंगे तब आपको जो वचन में लिखा है वो आपकी लाइफ में पूरा होगा। बाइबल के वचन क्या लिखा है? आइए लास्ट वचन आप मेरे साथ पढ़े, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और वचन 17 क्या लिखा है पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। जब आप प्रभु की आत्मा में रहते हो आप स्वतंत्र हो। देयर इज लिबर्टी इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रभु की आत्मा में आपको स्वतंत्रता है, छुटकारा है। आमीन। आप उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करें, आपका डिलीवरेंस आपके पास होगा। आज बहुत लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कोई तो मुझे छुटकारा दे दे, कोई तो मुझे डिलीवर कर दे। नहीं, प्रभु ने आपका छुटकारा आपके अंदर ही रखा है। आपके अंदर ही प्रभु ने आपका छुटकारा रखा है, उसको बाहर निकालो। आमीन। आज प्रभु को अंडरस्टैंडिंग की आंखें मांगो, द आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की आत्मा प्रभु से मांगो आज। आमीन, हालेलुया।
मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ले प्रहात या रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उस प्रोग्रेसिव डिलीवरेंस को समझने के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, इस वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और उस वचन के द्वारा प्रभु हम समझ चुके हैं प्रभु, आपका हाथ हमारे ऊपर दिन रात है, जिसके कारण हम दबे हुए थे। हमें दुष्ट आत्माओं से, शैतान के और शैतानी ताकतों से नहीं, बहुत सारे हिस्सों में प्रभु आपसे उस छुटकारे की जरूरत है। क्योंकि प्रभु दाऊद आगे उस वचन में कहता है, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं अपने अधर्म को जानकर मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। प्रभु हमारे ऊपर जो आपका हाथ आ पड़ा है हमारे अधर्म के कारण, हमारे पापों के कारण, लेकिन आज प्रभु हम आपकी समझ की आत्मा को मांगते हैं। The eyes of understanding will be open in the mighty name of Jesus. Reba kataya ba sete, de rokuntale baraba. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. आज बहुत सारे लोगों की बुद्धि की आंखें खुलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। Open in the mighty name of Jesus. Touch Holy Spirit. पवित्र आत्मा छुए अपने लोगों को, उनकी बुद्धि की आंखें खोले यीशु मसीह के नाम से। दया कर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु आपकी महिमा करते हैं। आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, हम धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु आपको देते हुए ये प्रार्थना हमसे मिलकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन हालेलुया। शेयर दिस पॉडकास्ट एज मेनी एज यू कैन। बहुत लोग प्रभु इस वचन को शेयर करो, परमेश्वर आप सबको आशीष करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।